रोज हमारे लिए मकर संक्रांति है। इसमें तिल और गुड़ का दिखाते हैं ना महत्व होता है। तिल कितनी सूक्ष्म है और गुड़ मीठा का प्रतीक होता है। तो बाबा हमें रोज क्या मुरली के द्वारा मीठा बनाता है, मिठाई खिलाता। तिल कितनी सूक्ष्म है और बाबा हमें सूक्ष्म सूक्ष्म बातें बताकर हमारे जीवन को कितना श्रेष्ठ बना देता है। और उसी दिन, आज के दिन कहते कि सूर्य जो है उत्तरायण की ओर जाती है, यानी धीरे धीरे दिन बढ़ता है, यानी शीतलता के जो समय है थोड़ा थोड़ा उससे कहते मकर से चक्कर चक्कर बढ़ता है। यानी आज के दिन कई जगह में नया वर्ष भी कहते हैं, कोई बड़ा दिन भी मनाते हैं, हर एक की अपनी अपनी मान्यता है। पर आज के दिन का भी बहुत अच्छा है। और वैसे में कहते हैं इसका महत्व ज़्यादा पंजाबी लोग भी मनाते हैं, और वैसे भी महाराष्ट्र में भी इसका बहुत महत्व है, वो लोग भी मानते हैं। और वहाँ जो है जैसे केरला वगैरह में भी इसकी मान्यता है, कई स्टेट में बहुत इसकी मान्यता है। तो बाबा तो हम बच्चों को रोज़ नई नई बातें समझाता है। आज बाबा की मुरली में बाबा ने कहा कि आपको शरीर को नहीं देखना है, आत्मा को देखना है, और आत्मा को ही सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। और बाबा ने प्रश्न में पूछा कि ब्राह्मणों में दो विशेषताएं होनी, दो क्या है, दो बच्चों को विशेष दो बात पर ध्यान देना है। कौन सी? पढ़ाई और देवी गुण। पढ़ाई तो देखने में आता है ना, हम रोज बाबा के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। देवी गुण कैसे देखने में आएगा? हमारी चाल चलन व्यवहार के द्वारा। आज बाबा ने कहा, ज़्यादातर से बाबा ने क्रोध के ऊपर बोला है। चलो 5 विकारों में से काम विकार है बड़ा, लेकिन क्रोध भी कोई कम नहीं है। आज बाबा ने कहा जिनमें क्रोध होगा उनको बाबा ने कौन सा टाइटल दिया होगा? पढ़ का है भूतनाथिनी, भूतनाथ और भूतनाथनी। और बाबा ने कहा क्रोध से भी कई बात तो आराम से भी कर सकते ना, पर बाबा ने कहा कई क्रोध से भी बोलते हैं। तो बाबा ने कहा उनकी शकल से भी मालूम पड़ता है। तो बाबा ने कहा कि क्रोध में आकर के कभी, और जो क्रोध में बोलते, आज बाबा ने कहा उनको, उनसे दूर रहना है, उनसे बात भी नहीं करना है, क्योंकि वो भूतनाथ और भूतनाथनी है ना, तो आपके ऊपर भूत ना आ जाए। वैसे भी लोग कहते जिसमें भूत होता है तो उसके पास मत जाओ। तो आज बाबा ने कहा जिनमें क्रोध का भूत है उनसे दूर ही रहना है। सारे मीठे बच्चे, तुम्हारी नज़र शरीर पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझे, शरीर को मत देखो। अपने को आत्मा समझे, शरीर को मत देखो। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चों को विशेष किन 2 बातों पर ध्यान देना है? हर एक ब्राह्मण बच्चे को किन 2 बातों पर ध्यान देना है? उत्तर है, एक पढ़ाई पर, दूसरा देवी गुण पर। कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है। कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको देवी गुण धारण करके देवता बनना है। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको देवी गुण धारण करके देवता बनना है।
कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते किसी बच्चे में क्रोध है तो वह भूतनाथ और भूतनाथनी है। ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी है। ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी है। गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? और कोई भी सत्संग में कभी रिकॉर्ड पर नहीं समझाते हैं, वहाँ तो शास्त्र सुनाते हैं। जैसे गुरुद्वारे में ग्रंथ का 2 वचन निकालते हैं, फिर कथा करने वाला बैठ उनको विस्तार करते हैं। रिकॉर्ड पर कोई समझाए यह कहाँ होता नहीं। अब बाबा समझाते कि यह सब गीत भक्ति मार्ग की है। बच्चों को समझाया गया है ज्ञान अलग चीज है। एक निराकार शिव से मिल सकता है, इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं ना। कोई से पूछा जाएगा ये गलीचा कैसे बनता है, तुमको ज्ञान है? हर चीज का ज्ञान होता है। तो बाबा ने कहा वो है जिस्मानी बातें। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को रूहानी बाप वो एक है, उनका रूप दिखाई नहीं पड़ता है। उस निराकार का चित्र भी है, शालिग्राम मिसल। उनको ही परमात्मा कहते हैं। उनको कहा जाता है निराकार। मनुष्य जैसा आकार नहीं है, हर वस्तु का आकार जरूर होता है। तो बाबा ने कहा उन सबसे छोटे से छोटा आकार है आत्मा का, उनको कुदरत ही तो कहेंगे। जो पास्ट हो गया है उनको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। पहले नंबर में तो ये पास्ट हो गया है, और फिर आए हैं तो उनका भी साक्षात्कार होता है बहुत सूक्ष्म। इसमें भी समझ सकते हैं। सिवाय परम पिता परमात्मा के आत्मा का ज्ञान कोई भी दे नहीं सकता। तो बाबा ने कहा मनुष्य आत्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं, वैसे परमात्मा को भी यथार्थ रीति नहीं जान सकते हैं। दुनिया में मनुष्य की अनेक मत है। कोई कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, कोई क्या कहते, कोई क्या कहते। अभी तुम बच्चों ने जाना, सो भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार सबकी बुद्धि में एक रस तो बैठ नहीं सकता। घड़ी घड़ी बुद्धि में बिठाना होता है हम आत्मा है। आत्मा को ही 84 जन्म का पाठ बजाना है। अब बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को जानो और याद करो। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तुम बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझते हो, इसलिए तुम्हारी नज़र शरीर पर जाता है। तो बाबा ने कहा वास्तव में तुम्हारा इनसे कोई काम नहीं है। सर्व का सदगति दाता है वह शिव बाबा है। उनकी मत पर हम सबको सुख देते हैं। इनको भी अहंकार नहीं आता कि हम सबको सुख देते हैं। जो बाप को पूरा याद नहीं करते हैं उनसे अवगुण भी निकलते नहीं है। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते हैं। मनुष्य न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। सर्वव्यापी का ज्ञान भी भारतवासियों ने ही फैलाया है। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह समझते हैं, बाकी तो इतना नहीं समझते हैं। अगर बाप की पूरी पहचान बच्चों को हो तो बाप को याद करे और अपने में देवी गुण भी धारण करे।
शिव बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, ये नई बातें है ना, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान कब होते हैं, नई दुनिया का किसको भी पता नहीं है। ब्राह्मण तो ढेर के ढेर है, परंतु है कुख वंशावली। वो कोई मुख वंशावली ब्रह्मा की संतान नहीं है। ब्रह्मा की संतान तो ईश्वर बाप से ही वर्षा मिलता है। तुमको भी अब वर्षा मिल रहा है ना। तुम ब्राह्मण अलग हो और वो ब्राह्मण अलग है। तुम ब्राह्मण होते हो संगम पर और वे होते हैं द्वापर कलयुग में। यह संगम युगी ब्राह्मण ही अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं। बेले हद के बाप को भी ब्रह्मा कहेंगे, वो बच्चा पैदा करते हैं। तुम हो जिस्म की, बाबा ने कहा परंतु वह है जिस्म की बात। ये बाप तो कहेंगे सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम मीठे मीठे रूहानी बच्चे हो। ये किसको समझाना सहज है। शिव बाबा को अपना शरीर है नहीं। शिव जयंती मनाते परंतु उनको शरीर देखने में नहीं आता। बाकी तो और सबका शरीर है। सब आत्माओं का अपना अपना शरीर है। शरीर का नाम पड़ता है, परमात्मा का अपना शरीर नहीं। इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। इनकी आत्मा का ही नाम शिव है। वह कभी बदलता नहीं है। शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। शिव बाबा कहते मैं तो सदैव निराकार हूँ। तो बाबा ने कहा परमात्मा हूँ। ड्रामा प्लेन अनुसार अभी यह शरीर लिया है। सन्यासियों का भी नाम बदलता है। गुरु का बनते भी नाम बदलता है। तुम्हारे भी नाम बदलते थे, परंतु कहाँ तक नाम बदलते रहेंगे। उनमें भी कितने भागंती हो गए। तो उस समय थे उनका नाम रख दिया, अब तो नाम नहीं रखते हैं। कहीं चले भी जाते हैं ना, इसलिए बाबा ने ये सब बंद किया। किसका रखें किसका न रखें वो भी ठीक नहीं है। कहते तो सब है ब्रह्मा, कहते तो सब है बाबा, हम आपके बन चुके हैं, परंतु यथार्थ रीति हमारे होते थोड़े ही है। बाबा जो है जैसे, तो बाबा ने कहा थोड़े बच्चे होते हैं। बहुत है जो बारिश बनने के राज को भी नहीं जानते, बाबा के पास मिलने आते हैं, परंतु बारिश नहीं है, विजय माला में भी नहीं आ सकते हैं। कोई कोई अच्छे अच्छे बच्चे समझते हैं हम तो बारिश है, परंतु बाबा समझते ये बारिश है नहीं। बारिश बनने के लिए भगवान को भी अपना बारिश बनाना पड़े। ये राज समझाना भी मुश्किल है। बाबा समझाते बारिश किसको कहा जाता है। भगवान को कोई बारिश बनाए तो उन्हें मिल्कियत देनी पड़ेगी। जैसे कोई बच्चा होता है तो सारी मिल्कियत किसको देते, बच्चे को देते हैं ना। तो बाबा ने कहा बाबा को बारिश बनाना भी मुश्किल है, क्योंकि आपका जो मिल्कियत वो भी भगवान को देना पड़े। बाबा ने कहा तो बाप फिर बारिश बनाए, भगवान को कोई बारिश बनाए तो मिल्कियत देनी पड़े। तो बाप फिर बारिश बनाए, मिल्कियत तो सिवाय गरीबों को कोई साहूकारों को दे न सके। माला कितनी थोड़ी बनती है, 9 लाख तो आएंगे और उसमें माला कितनी बनेगी, 8 और 108 की। तो बाबा ने कितनी थोड़ी बनती है। परंतु यह कोई भी बाबा से पूछ सकते कि बाबा बता सकते तुम बारिश बनने के हकदार हो व नहीं। यह बाबा भी बता सकते हैं। यह कॉमन बात है समझने की। बारिश बनने में भी बहुत अक्ल चाहिए। तो बाबा ने क्या देखते श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, परंतु वह मालिकपना कैसा लिया ये कोई भी नहीं जानते हैं। अभी तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, तुमको ये बनना है।
बच्चे भी कहते हम तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ना कि चंद्रवंशी राम सीता। राम सीता की भी शास्त्रों में निंदा की हुई है, लक्ष्मी नारायण की कभी निंदा नहीं सुनेंगे। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण की कभी निंदा नहीं सुनेंगे। शिव बाबा की श्री कृष्ण की भी निंदा की है और लक्ष्मी नारायण की संपूर्ण अवस्था दिखाए। तो बाबा ने कहा भले कृष्ण की आत्मा तो वही है, परंतु न जानने के कारण निंदा कर दी है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बड़ा खुशी से बनाते हैं, वास्तव में बनाना चाहिए राधे कृष्ण का, क्योंकि वह सतो प्रधान है, उन्हों की युवा अवस्था है, उनको सतो कहा जाता है। बाबा ने कहा वो छोटे हैं इसीलिए सतो प्रधान कहेंगे। छोटा बच्चा महात्मा के समान होता है ना। जैसे छोटे बच्चों को विकार आदि का पता नहीं रहता, वैसे वहाँ बड़े को भी पता नहीं रहता सतयुग में कि विकार क्या चीज़ है। ये 5 भूत वहाँ होते नहीं, विकारी का जैसे कि पता ही नहीं है। इस समय है रात, काम की चेष्टा में रात कोई होती है। देवताएं दिन में काम की चेष्टा होती नहीं, क्योंकि वहाँ कोई विकार की बातें होती नहीं। अभी रात में सब विकारी है। तुम जानते हो दिन होती है, दिन होते हैं हमारे, दिन में काम की चेष्टा होती नहीं, सब विकार चले जाएंगे। दिन होते ही हमारे सारे विकार चले जाएंगे। पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज़ है। यह रावण की विकारी गुण है। यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। वहाँ कोई विकार की बातें होती नहीं। उनको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य, अभी है आसुरी राज्य। यह कोई नहीं जानते, तुम बच्चे सबको जानते हो। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार ढेर बच्चे हैं, कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकते यह सब बीके किसके बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ किसके बच्चे। सब याद करते शिव बाबा को, ब्रह्मा को भी नहीं। यह खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो जिससे तुम्हारे विक्रम विनाश होगा। कौन? ब्रह्मा बाबा। और कोई को भी याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। गीता में भी कहा जाता है माँ में कम याद करो। श्री कृष्ण तो यह बातें कह न सके। वर्षा मिलता ही है निराकार बाप से। अपने को जब आत्मा समझे तब निराकार बाप को भी याद करे। मैं आत्मा हूँ, पहले यह पक्का निश्चय करना पड़े। मेरा बाप परमात्मा है। वह कहते मुझे याद करो तो मैं तुमको वर्षा दूंगा। मैं सबको सुख देने वाला हूँ। मैं सभी आत्माओं को शांति धाम ले जाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया होगा अब भी वही लेंगे। ब्राह्मण ही तो बाबा ने कहा ब्राह्मण बनेंगे ना। ब्राह्मणों में कुछ भी बच्चे पक्के हैं और कुछ कच्चे हैं। सब पक्के नहीं है, कोई कच्चे भी है, कोई पक्के भी है। मातेले बनेंगे, सोतेले भी बनेंगे, दोनों है। मातेले भी है और सोतेले भी है। हम निराकार शिव बाबा की वंशावली है। जानते हैं बिरादरी कैसे बढ़ती जाती है। अभी ब्राह्मण बनने के बाद हमको वापस घर भी जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़कर वापस घर जाएगी। पांडव और कौरव दोनों को शरीर छोड़ना है। तुम यह ज्ञान के संस्कार ले जाते हो, फिर उस अनुसार प्रारब्ध भी मिलती है। यह भी ड्रामा में नोंद है। फिर ज्ञान का पाठ खत्म हो जाता है। तुमको 84 जन्म के बाद फिर ये ज्ञान मिलता है। यह ज्ञान प्रायलुप हो जाता है।
तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। वहाँ कोई और धर्म वालों के चित्र आदि नहीं रहते हैं, तुम्हारे ही भक्ति मार्ग के चित्र रहते हैं। सतयुग में किसका चित्र आदि नहीं रहता है। तुम्हारे चित्र ऑलराउंडर भक्ति मार्ग में रहते हैं। तुम्हारे राज्य में और कोई का चित्र है नहीं, सिर्फ देवी देवता ही तो रहते हैं। इससे समझते आदि सनातन देवी देवता ही है। पीछे सृष्टि बढ़ती जाती है। तुम बच्चों को ये ज्ञान का सिमरण कर अतीन्द्र सुख में ही रहना है। बहुत पॉइंट्स है, परंतु बाबा बहुत ज्ञान सागर है ना, बहुत पॉइंट समझाते, परंतु बाबा समझते हैं माया घड़ी घड़ी ने भुला देती। बाबा तो समझा देते और माया घड़ी घड़ी भुला देती है। याद रहना चाहिए कि हमको शिव बाबा पढ़ा रही हैं। वह है ऊंचते ऊंचा, अब हमको वापस घर जाना है। कितनी सहज बात है। सारा मदार है, सारा मदार है याद पर। हमको देवता बनना है तो देवी गुण भी धारण करनी है। 5 विकार है भूत। काम का भूत, क्रोध का भूत, देह अभिमान का भूत भी होता है। हाँ, कोई में जास्ती भूत होता है और कोई में कम भूत होता है। तुम ब्राह्मण बच्चों को पता है ये 5 बड़े भूत हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 बड़े भूत है। नंबर 1 है काम का भूत, सेकंड नंबर है क्रोध का भूत। कोई रफ डप बोलता है तो बाबा कहता है ये क्रोधी है। कोई फालतू रफ डप बोलता तो क्या कहेगा, क्रोधी है। यह भूत निकल जाना चाहिए, परंतु भूत निकालना बड़ा मुश्किल है। क्रोध 1-2 को दुख देता है। मोह में बहुतों को दुख नहीं होगा, क्रोध में दुख होता है। जिसको मोह है उनको ही दुख होगा, सबको नहीं होगा। पर क्रोधी जो बोलेगा तो कईयों को बोलेगा ना, सबको दुख देगा। इसीलिए बाबा समझाते बच्चे इन भूतों को भगाओ। हर बच्चे को विशेष पढ़ाई और देवी गुण पर अटेंशन देना है। कई बच्चों में ये क्रोध का अंश भी नहीं है और कोई में तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए, हमको देवी गुण धारण कर देवता बनना है। कभी गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए। कोई गुस्सा करता है तो समझो इनमें क्रोध का भूत है। वह जैसे भूतनाथ और भूतनाथिनी बन जाते। टाइटल दिया ना बाबा ने, तो बाबा ने कहा जैसे कोई और काम करते, चंडी का नाम दिया भी है ना, चंडी का भी तो है, तो उसका कोई मंदिर थोड़ा बनता है, ऐसे ही बनता है। तो बाबा ने कोई अच्छा नाम दिया ना, भूतनाथ और भूतनाथिनी। तो बाबा ने कहा ऐसे भूत वालों से कभी बात भी नहीं करनी चाहिए। एक ने क्रोध में आकर बात करी, फिर दूसरे में भूत आ गया तो भूत आपस में लड़ पड़ेंगे। तो बाबा ने कहा फिर भूत और भूत आपस में लड़ पड़ेंगे। भूतनाथनी अक्षर, भूतनाथ और भूतनाथनी अक्षर बड़ा छी है। भूत की प्रवेशता ना हो जाए, इसीलिए उन मनुष्य से किनारा कर। जिनमें भूत है तो आप में भूत ना आ जाए, किनारा कर लो। भूत के सामने तो खड़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप
प्रवेशता हो जाएगी। बाप आकर आसुरी अवगुण को निकाल देवी गुण धारण कराते हैं। बाप कहते मैं आया हूँ देवी गुण धारण कराए देवता बनाने। बच्चे जानते हैं हम भी देवी गुण धारण कर रही हैं। देवताओं के चित्र भी सामने है। बाबा ने समझाया है क्रोध वाले से एकदम किनारा कर लो। अपने को बचाने की युक्ति चाहिए ना। हमारे में क्रोध ना आ जाए, नहीं तो नहीं, हमारे में क्रोध नहीं आ जाए, नहीं तो 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। कितनी अच्छी समझानी बाबा बच्चों को देते हैं। बच्चे भी समझते बाबा हुबहू कल्प पहले माफिक समझाते हैं, पर नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते रहेंगे। अपने ऊपर भी रहम करना है और दूसरे पर भी रहम करना है। कोई अपने ऊपर रहम नहीं करते, दूसरे पर भी नहीं करते हैं, तो ऊंच चढ़ जा। अपने ऊपर भी रहम करना, दूसरे पर भी रहम करना। कोई अपने ऊपर भी रहम नहीं करते, दूसरे पर करते तो वो ऊंच भी चढ़ जाते, खुद रह जाते। जिस पर रहम करते ऊंचा चला जाता और खुद रह जाते हैं। खुद विकारों पर जीत नहीं पहनते हैं, दूसरों को समझाते हैं, वो जीत पहन लेते हैं। ऐसे भी वंडर होता है। बाबा कहते ना कई पढ़ाने वाले से भी ऊंचा चला जाता। ऐसे बाबा कहते कोई समझाने वाले और कोई समझने वाले समझ कर भी समझाने वाले से ऊंचा चला जाता। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। ज्ञान का सिमरण कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। पहला है ज्ञान का सिमरण कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। किसी से भी रफ डफ बातचीत नहीं करनी है। कोई गुस्से से बात करे तो उनसे किनारा कर लेना है। कोई गुस्से से बात करे तो उनसे किनारा कर लेना है। दूसरा, भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। समझदार बन अपना सब बाप के हवाले कर ममत्व मिटा देना है। समझदार बन अपना सब बाप हवाले कर ममत्व मिटा देना है। अपने ऊपर आप पे ही रहम करना है। अपने ऊपर आप पे ही रहम करना है। वरदान। साक्षी हो ऊंची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। साक्षी हो वरदान है ऊंची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो।
तो सदा खुशी में उड़ते रहेंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज, फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन साक्षी होकर सब पाठ देखते रहो तो सकाश देते रहो, सब पाठ देखते रहो और सकाश देते रहो। सीढ़ से उतरकर सकाश नहीं दी जाती, सीढ़ से उतरकर सकाश नहीं दी जाती। ऊंची स्टेज पर स्थित होकर वृत्ति दृष्टि से सहयोग की कल्याण की सकाश दो। मिक्स होकर नहीं, तब किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रहो। बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदानी बनेंगे। स्लोगन: याद बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। याद बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। आज की मनसा सेवा: अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है, इसकी विधि क्या है? बाबा ने कहा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। इससे स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता, कहाँ भी रहकर सेवा कर सकते हैं। ओम शांति।